College, Lucknow. Dr. Singh, we welcome you to present. Thank you so much, respected chair and respected Professor K.P. Singh sir. जैसा कि हम मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि विकसित भारत का जो पुष्प मॉडल है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और काशी संस्कृति कैसे योगदान दे सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित भारत होते हुए देखने की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने एक पुष्प मॉडल अपनाया है जिसमें P फॉर प्रोग्रेसिव इंडिया, U फॉर अनस्टॉपेबल इंडिया, S फॉर स्पिरिचुअल इंडिया, S फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट इंडिया और P फॉर प्रॉस्परस इंडिया। इसकी बात हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद और काशी की जो संस्कृति है वो कैसे योगदान दे सकती है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि हम एकात्म मानववाद को एक प्रकार से जानने के लिए, समझने के लिए अगर हम ये कहें कि केवल मोटी मोटी किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी तो ये सच नहीं है। अगर आप काशी में आए, मैं अपना एक अनुभव ही पूरा शेयर कर रहा हूं इस टॉपिक में कि मैं जब 2 साल के बाद आज कल आया मैं काशी, तो सबसे पहले उतरते ही मैं सोचा कि देखूं थोड़ा पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर क्या बदला हुआ है। 2 साल से डेवलपमेंट बहुत आगे जा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो उतरते ही रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनकर वहां पर रेलवे स्टेशन के बगल में तैयार थी और उस पर वस्त्र कला और सारी चीजों का एक प्रकार से भारतीय संस्कृति को उकेरा गया था। साथ में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहीं पे मैं देखा कि कांवड़ियों के रुकने के लिए वहां पर आश्रम स्थल वाराणसी नगर निगम के द्वारा बनाया गया था। तो ये एक प्रकार से हम कहें कि जो भारत की संस्कृति है या काशी की संस्कृति है कि विकास केवल बिल्डिंग से ही नहीं होगा, विकास केवल उस एक सराउंडिंग से नहीं होगा, बल्कि विकास तब होगा जब हम अंतिम व्यक्ति के रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखें। और गवर्नमेंट ने, सरकार ने जब उनके बारे में ये एक प्रकार से व्यवस्था कर रखी थी तो ये देखकर लगा कि कम से कम सरकार के विचार केंद्र में ये जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर थके होंगे उनके बारे में भी सरकार यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रही थी। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े, अगर हम थोड़ा सा काशी स्टेशन से निकलने के बाद अगर हम आगे बढ़ते थे तो हम सुबह के 5 बज रहे थे उस वक्त, और सुबह के 5 बजे भोर में भी वहां पर थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के आगे एक प्रकार से वहां पे काशी की सब्जी मंडी है और उस सब्जी मंडी में एक प्रकार से देखें तो वहां पे मजदूर, किसान और रिक्शा वाले सब अपने कार्यों में लगे हुए दिख रहे थे। ये दिखना क्या दिखाता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सिद्धांत था कि कर्म ही पूजा है। अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते रहें तो अपने आप हम एक प्रकार से मानव समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आइए तो हमें दुर्गा कुंड दिखता है, संकट मोचन मंदिर दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे हम जब रेलवे स्टेशन से आगे अपनी यात्रा तय कर रहे हैं तो वहां पर मानव के लिए एक प्रकार से उसके ऊर्जा के लिए वहां पर काम की बात है, वहां पर अंतिम व्यक्ति के सोचने के लिए भी बात है, लेकिन साथ में अगर हम केवल कर्म के ही माध्यम से नहीं बल्कि हमें दुर्गा की शक्ति भी चाहिए और संकट मोचन की भक्ति भी चाहिए और उसके माध्यम से एक प्रकार से जो लोगों के बीच में जो कष्ट है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। हम और थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तब काशी हिंदू विश्वविद्यालय आता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सिंह द्वार है वो एक प्रकार से कहें जब हमने कर्म करते हुए लोगों को भी देख लिया, भक्ति और शक्ति भी देख ली, उसके बाद आता है कि हमें ज्ञान भी अर्जित करने की जरूरत है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सिंह द्वार है उसका जो एक प्रकार से हम कहते हैं कि वहां की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल डिग्री बांटना नहीं बल्कि व्यक्ति के बीच कैसे राष्ट्रीय चेतना को डेवलप करने का प्रयास करने की बात की जाती है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो एक प्रकार से शिक्षा जैसी दी जाती है, अगर हम ये कहें कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद अगर एक पुस्तक है
तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी उसका एक चैप्टर जरूर नजर आएगा। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगर हम गेट से ही देख ले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानववादी बात कहता था कि मन, शरीर, बुद्धि, प्रकृति इन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो छात्र होता है वो प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाकर चले, ये बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का मानववादी कहता था कि हम प्रकृति से केवल उतना ही यूज करें जितना हम प्रकृति को दे भी पाए। हम प्रकृति को निचोड़ करें, इतना शोषण ना करें उसका। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र इस बात को बहुत ही गंभीर तरीके से इस पर विचार करता हुआ नजर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ज्ञान केवल कंक्रीट के इमारतों में ही नहीं दिया जा सकता है, बल्कि प्रकृति के सहचर्य के साथ भी यहाँ पर हम ज्ञान सीख सकते हैं। और वो ज्ञान जो सीखने की बात है, एक प्रकार से हम देखते हैं कि आप कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं देखेंगे जहां पर एक साथ आईआईटी भी हो, आईएमएस भी हो, सोशल साइंस भी हो, आर्ट साइंस भी हो, आयुर्वेद भी हो, चिकित्सा भी हो और साथ में विद्या धर्म संकाय भी हो और ज्योतिष भी हो। ये क्या दिखाता है कि एक प्रकार से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार पद्धति था, क्यों कहते थे कि व्यक्ति को केवल एक चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सभी चीजों का एक प्रकार से समग्र शिक्षा देने की वो बात करते हैं। तो ये जो उनका मॉडल था उसको हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रकार से देख सकते हैं कि और इसको हम कैसे फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पद्धति में देखें, तो हम कह सकते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचार पद्धति थी कि व्यक्ति से समष्टि तक की बात करते थे। यानी उनका मानना था कि व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है। और अगर हम काशी की बात करें तो काशी का एक प्रकार से जो यहाँ की संस्कृति है, हम देखते हैं कि चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर, चाहे वो घाट पर, चाहे वो कैंटीन में, यहाँ पे जो छात्रों का है वो एक प्रकार से अड़ी संस्कृति यहाँ पर है। और उस अड़ी संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति आईएमएस का स्टूडेंट आईआईटी वाले से भी बात करता है, सोशल साइंस का स्टूडेंट आयुर्वेद वाले से भी बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड तरीके से ये बात करने की बात की जाती है कि सबके विचारों को सुना जाए और सोचने और उसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। हम देखते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था वो उनका मानना था कि हम किसी फ्रेगमेंटेड थॉट को हम नहीं एक प्रकार से समाज में स्थान दे सकते। हम विज्ञान और धर्म को अलग नहीं देख सकते, भौतिकता और आध्यात्मिकता को हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को उसका दुश्मन नहीं समझ सकते। एकात्म मानववाद एक प्रकार से जो ज्ञान का अखंड बात करता है, उसकी बात हम बीएचयू में भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब आईआईटी बीएचयू का स्टूडेंट रोबोटिक्स बनाने के पश्चात शाम को जब 80 घाट पर जाकर काशी की आरती का भी ध्यान करता है, तो वो कहीं न कहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बुद्धि को आत्मा के साथ एक प्रकार से मिलन करने का प्रयास करता है। और बीएचयू का एक ही पर्सन में ये सारी चीजों की स्थापना भी हम कह सकते हैं कि एक समष्टि समाज को एक साथ ले चलने की बात करता है। हम देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार में व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि इन चारों चीजों की बात की गई है। अगर हम बीएचयू हॉस्टल के छात्र जीवन के जो ये छात्रावास का जीवन है उसको भी देखें तो हम देखते हैं कि एक ही हॉस्टल में कोई असम का है, तो कोई केरल का है, तो कोई छत्तीसगढ़ का है, तो कोई उड़ीसा का है, तो वो सभी पूरे देश को, इवन इंटरनेशनल हॉस्टल यहाँ पर बनकर 10 फ्लोर का मैं अभी आज आ रहा था तो देखा तो नया हॉस्टल भी मुझे दिखा। तो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भी देशों का यहाँ पर एक प्रकार से सबका मिलन हो और सभी के विचारों को जानने समझने की हम बात करें और विभिन्न छात्रावासों में वो सभी व्यक्ति एक साथ रहकर सामंजस्य बनाकर कैसे समाज का विकास करें, इन सभी बातों की एक प्रकार से चर्चा हम इस अंत्योदय मॉडल के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार
वो अंत्योदय का विचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हम बहुत ही अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, और उस मंदिर और हॉस्पिटल के माध्यम से हम देखते हैं कि यूपी और बिहार के या और अन्य भी राज्यों के लोग यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अंतिम व्यक्ति पे जो व्यक्ति है उसका भी कल्याण, यहाँ का स्टूडेंट भी सुबह से लेकर लाइन में लगा रहता है अपने परिचितों का एक प्रकार से हेल्थ कार्ड लेकर के उसका भी हम दिखवा पाए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अंत्योदय का विचार भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हम देख सकते हैं। साथ में काशी की ये संस्कृति है, हम कहते हैं कि मुश्किल से 2% लोग सरकारी नौकरियों में हैं और 3 से 4% के करीब प्राइवेट नौकरियों में हैं। ये कुल मिलाकर 6% लोग ही केवल जॉब सेक्टर में, बाकी लोगों को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर के माध्यम से ही एक प्रकार से पूरा का पूरा समाज एक प्रकार से विकास की ओर देख रहा है। उसके पीछे उनका कारण ये था, उसके पीछे कारण ये था कि हम देखते हैं कि यहाँ पर काशी पर घाट पर चाय बेच के, पान की दुकान लगा के, इन सब चीजों को भी ऑर्गेनाइज करके भी लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। हो सकता है कि नौकरी वाले लोग उतना खुश ना हो जितना कि काशी में लोकल लेवल का बिजनेस करके, लोकल लेवल का एक प्रकार से किसी दुकान चलाकर ही कोई खुश हो। तो ये दिखाता है कि जो एकात्म मानववाद का पूरा दर्शन है उसमें कैसे काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक प्रकार से बहुत ही अग्रणी रूप से आगे बढ़कर इसमें भूमिका है। जब हम देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो यहाँ का कुलगीत है उसको लिखने वाले भी शांति स्वरूप भटनागर केमिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर थे। तो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट कुलगीत लिख रहा है आपके विश्वविद्यालय का, वो भी दिखाता है कि कैसे एक दूसरे से एक व्यक्ति केमिस्ट्री का व्यक्ति कैसे साहित्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये सारा जो सोच था, हम कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक प्रकार से अगर एकात्म मानववाद का बात की जाए तो उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान यहाँ पर शिक्षा में और यहाँ के समाज में हम देख